क्रेविंग्स का कितना ध्यान रखना चाहिए? क्रेविंग्स जो मन करता है खाओ, ऐसे नहीं है, क्रेविंग्स इज गुड थिंग ना। क्रेविंग्स अगर आपको कुछ मीठा खाने की हो रही है तो थोड़ा खा लो। क्रेविंग्स ऐसे थोड़ी कि आपको भरपेट खाने की कभी क्रेविंग्स नहीं होगी, थोड़ा खाने की क्रेविंग्स होती है। और बाहर के गोलगप्पे मत खाओ प्लीज। बहुत पेशेंट आते हैं जिनको टाइफाइड हो जाता है, क्योंकि गोलगप्पे खाने से मोस्टली लूज मोशन हो जाता है। बाहर के एक्चुअली, घर के नहीं, घर के में खाना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाहर का पानी पता नहीं कैसा यूज होता है। राइट। और मोस्टली कॉमन टाइफाइड होता है, और जैसे ही रेनी सीजन निकलता है ना, उसके बाद टाइफाइड के केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका पानी अच्छा नहीं होता है, स्टेरलाइज नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। तो घर पे बना लो, घर पे सब कुछ खा लो। मैं कभी मना नहीं करती, तुम्हें मैगी भी बनानी है घर पे बना के खा लो, बाहर के मत खाओ। और हफ्ते में एक बार मैगी खा सकते हो, इट्स नॉट लाइक आप मैगी नहीं खा सकते। मैगी खा सारी लो। क्रेविंग्स पूरी करो। मेरे को तो हाँ, मीठे की बहुत क्रेविंग होती थी। तभी तो डायबिटीज था। हाँ। तो मीठा खा खा के, और जैसे ही मीठा खाती थी इतनी मूवमेंट जैसे लाते पड़ती खजूर थी। खा लो, खजूर अच्छा होता है, मीठे में भी ऑप्शंस है। लाइक खजूर खा के आप सही कर सकते हो, उसमें फाइबर्स होता है, तो वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इतना नहीं बढ़ाता है, तो आपको शुगर को नहीं बढ़ाएगा, आपका कंट्रोल रहेगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो आप ये खा सकते हो। फ्रूट्स वाला जो मीठा होता है ना, वो एकम्पनीड होता है विद द फाइबर्स, तो इसीलिए वो आपको इतना हार्म नहीं करता है जितना आपको एक कैंड जो जूसेस होते हैं उनमें शुगर होता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्रूट्स को रॉ खाओ, उसका राइट, जूस बना के मत पियो। आपको फाइबर भी जब जाएगा। प्रेगनेंसी में जब डायबिटीज होता है, हम उनको बोलते हैं कि आप जितना हो सकता है ना फ्रूट्स खाया करो। आपको प्रेगनेंसी मीठे की जब क्रेविंग होती है तो एक फ्रूट खा लो, राइट। फ्रूट खा के सही हो जाएगा। आपको किसने बोला है रसगुल्ले खाने के लिए? और पता प्रेगनेंसी में ना वो मतलब मुझे तो ऐसे होता था, वेट तो बढ़ना ही है ना। मेरी डॉक्टर बोलती थी बढ़ना है, बट वो इसी कंट्रोल। रेंज में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तो मैं कहती हूँ 8 to 10 kg वेट बढ़ाओ, वो उतना नॉर्मल है, इससे ज्यादा मत बढ़ाओ, इससे ज्यादा प्रॉब्लम करता है फिर। ठीक है, तो ये है। वैसे नॉर्मली 10 to 15 तक तो बढ़ ये जाता आई है। आई डोंट नो, ये सेलिब्रिटीज का तो सिर्फ स्टमक पे वो आता है। उनकी डाइट इतनी अच्छी है, दे हैव देयर ओन डाइटिशियंस जो उनको रेगुलेट कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। है I ना? agree. हाँ, मैं हमेशा देखती हूँ उनका जो, आई थिंक दे, नो डाउट दे एक्सरसाइज ऑल्सो लॉट एंड हम्म। ड्यूरिंग दैट टाइम उनका सिर्फ स्टमक पे आता है, हमारा हर जगह आता क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो है। उनका नहीं मसल करते, मास अच्छा बस होता होता है। है, वो पहले भी इतना फिट रहते हैं। तो आप ये सोचो ना कि वो प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी बॉडी, उनका करियर ही उनकी बॉडी है। ठीक है, तो दे हैव टू वर्क ऑन देयर बॉडी। तो जो ये चीज अच्छी है, और वो देखो कितने साल साल जीते हैं, है ना? तो इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने अपने मसल को इतना अच्छा बिल्ड कर रखा होता है। विमेन के लिए टोनिंग, जो मसल मास होता है ना, वो अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि विद टाइम हम मसल्स को लूज करते हैं। तो जितना आप अच्छे से बॉडी ट्रेन करोगे, मसल ट्रेन करोगे, वो आपको लाइफ लॉन्ग में बैक पेन नहीं होगा। आपको, मदर्स को जनरली बैक पेन होना शुरू हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि उनकी जो कोर मसल्स होती है ना, ये हमारी वीक होती है। वीक होती है, क्योंकि हम राइट। लोग कोई काम नहीं करते। पहले की जो औरतें होती थी वो ऐसे, वो जो लस्सी बनाना लस्सी होता है वो बनाना, करती है, उससे उससे कोर मसल्स का काम होता है, उससे कोर मसल्स ट्रेन होती है। बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे गंडासा वगैरह टाइप्स होता है, उससे करते हैं, तो उनसे भी कोर मसल्स एक्टिवेट होती है। तो पर आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, रिमोट उठाया सब कुछ चल रहा है, मिक्सी घुमाई सब मिक्सी कुछ घुमाई घुमाई सब सब कुछ कुछ चल होता रहा है। तो इसीलिए हम कोर जब मसल्स को डेवलप करते हैं ना, तो आपकी बैक पेन्स नहीं होगा। लेटे लेट एक्सरसाइजेस कुछ ऐसी है जो कोर मसल्स को एक्टिवेट करती है, मतलब ट्रेन करती है। लाइक हिप रेजेस हो गया, वो कर सकते हो। लेट के साइड लेग रेजेस हो गया, ये कर सकते हो। और ये तो प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो, है। ऐसा नहीं है। प्लैंक्स हो गया, प्लैंक्स आर गुड, आप करो। प्लैंक्स तो डेली हर किसी को करना चाहिए, उससे आपको बैक पेन कभी नहीं होगा। जितनी आपकी कोर मसल्स टोन्ड रहेगी ना, आपको प्रेगनेंसी के बाद भी पाउचिंग नहीं बनेगा। जो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद पाउच बन जाता है, वो नहीं बनेगा। तो आपको यही बोला जाता है कि पहले की औरतें वो बांधती थी, हाँ, दुपट्टा वगैरह बांधती दुपट्टा थी। वगैरह। आज के टाइम में बेल्ट्स है, आप वो बांध सकते हो, वो लगा सकते हो, क्योंकि आपकी मसल्स डिलीवरी के बाद बिखर जाती है। तो ये मसल्स नीड्स टोनिंग। जैसे आप उसको बांध के रखते हो तो वो एक लाइन में आ जाती है। तो आपको, उसके बाद आप वेट लूज करते हो, ब्रेस्ट फीडिंग जितना करोगे आपका वेट लूज अच्छा होगा। राइट। तो आपको वेट लूज करने के लिए एक्सरसाइज इतना, थोड़ा बहुत योगा करो, एक्सरसाइज करो, एकदम से पागल मत हो कि मुझे एकदम से अब लूज करना है। टेक योर टाइम, एंजॉय। कि अभी आपने एकदम अपनी बॉडी स्ट्रेस से निकली है, डिलीवरी में स्ट्रेस होता है बॉडी पे, तो उसको टाइम दो ना रिकवर होने के लिए। जितना खुश होके तुम वेट लूज कर सकते हो, उतना तुम स्ट्रेस में रह के कभी वेट लूज नहीं नहीं कर कर सकते।
एब्सोल्युटली आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे स्ट्रेस में रह के तो मेरे को तो और ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है मसल मास गेनिंग के प्रोटीन तो लिए? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं। हम क्या खाते हैं? रोटी सब्जी खाते हैं, चावल दाल खाते हैं। दाल में भी हम एक कटोरा भर के दाल नहीं खा रहे। हम कह नहीं रहे हैं खा 100 रहे, ग्राम दाल बना। 100 ग्राम दाल कौन खा लेता है पूरी? नहीं कोई खाते। नहीं खाता है। एक कटोरी दाल में कितना ही प्रोटीन होता है। तो इसीलिए बोला जाता है प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग ब्लॉक ही प्रोटीन है। राइट। तो इसीलिए हमारा जो डीएनए बनता है वो प्रोटीन का बन रहा है। हमारा एग में प्रोटीन है, हमारा स्पर्म में प्रोटीन है। तो अगर हमारा वो बिल्डिंग ब्लॉक ही हम नहीं खा रहे तो फिर हम क्या खा रहे हैं? हम कार्ब्स खा रहे हैं सिर्फ। अब शादियों में जाओगे आपको सब कुछ दिखेगा, Carbs ही है। दाल नान पराठा सब कुछ कार्ब्स बना। मैं बुफे वगैरह हम लोग करने जाते हैं तो हम यही वंडर करते हैं मेरे हस्बैंड कि हम लोग देखते हैं कि इतने पैसे ये दे रहे हैं, हम लोग देते हैं 1200-1300 रुपए का एक बुफे होता है। तो उसमें हम क्या खा के आते हैं? हम सिर्फ कार्ब्स खा के आते हैं। हम कोई कोई सैलड की तरफ नहीं जा रहा होता। आपने देखा होगा किसी बुफे कभी में। कोई नहीं, ज्यादातर तो लोग मीठे की तरफ या हाँ फिर वो हाई एंड वो पैनकेक्स पान और डोसा हाँ सब की तरफ ही ठीक है, जा तो रहे सब होते हैं। लोग चीजी कार्बोहाइड्रेट्स ही खा के चीजी। आते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ आलू अच्छा पूरी खा के छोले भटूरे। छोले अच्छे हैं। मैं तो कई बार ऐसा भी होता है जैसे मेरे को कुछ खाने का मन करता है तीखा, तो आई ऑर्डर छोले कुलचे में छोले खा लेती हूँ मैं कुलचे नहीं लेती, मैं छोले छोले लेके आ जाती हूँ। तो और वो छोले कुलचे वाले छोले मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं, उसमें कोई ऑयल नहीं होता ऑयल है, नहीं कुछ भी होता नहीं है, होता है। राइट। टमाटर प्याज के साथ होते हैं, बिल्कुल बॉइल्ड होता है और इतना अच्छा प्रोटीन का सोर्स है वो खाओ, है ना। A lot of things are there। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। things हमें बस वो जील होनी चाहिए हेल्दी खाना खाने की। हाँ धीरे बट आई धीरे थिंक से। इन कंसीविंग इन प्रेगनेंसी के टाइम पे तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज हाँ थिंग्स। उसके बाद भी जरूरी है। प्रेगनेंसी के अलावा भी तुम्हारी लाइफ लाइफ है। है। तो वीमेन को यही सिखाया जाता है कि नहीं तुम्हें बच्चा ही देखना है, नहीं प्रेगनेंसी के अलावा भी तुम्हारी लाइफ है।